हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर इसका नाम है ट्रायंगल और एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी इज पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ using a symmetry criteria for two triangle so that OA बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, पहला चीज़ है कि क्वेश्चंस में दिया है कि ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम्स का प्रॉपर्टी, ट्रेपेजियम्स का फॉर्मूला आपको पता है कि उसका दो साइड्स पैरेलल्स होता है। ठीक है, दो साइड्स पैरेलल होता है क्योंकि ट्रेपेजियम्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कोई दो साइड उसका पैरेलल होता है। और ट्रेपेजियम का जो ये है वो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है विथ ए बी, और इसमें दिखा दिया है कि ए बी डी सी का पैरेलल है। तो मतलब किस साइड्स पे पैरेलल है ये भी आपको बता दिया है। और इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो ए सी और क्या है, बी डी एक डायगोनल से जो एक दूसरे से कहाँ पे मिड कट होता है, वो ओ पे होता है। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल। सिमिलरिटी क्राइटेरिया मतलब क्या है कि हमको दो ट्रायंगल्स को किस तरह से सिमिलर्स करते हैं उसके क्राइटेरिया के, मतलब उसी के हिसाब से हमको शो करना है ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, हमको ये शो करना है। ठीक है, तो हम चलिए पहले क्या करते हैं, ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेपेजियम क्या ड्रॉ करते हैं, देखिए ये मान लीजिए मेरा ट्रेपेजियम है। तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। तो उसमें बोल रहा है कि ए बी इज पैरेलल, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी। जो क्वेश्चन में बोल रहा है मैं उसके हिसाब से ही कर रहा हूँ। अब बोल रहा है कि डायगोनल ए सी, ये हो गया डायगोनल ए सी, और ये एंगल हो गया डायगोनल डी बी। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे कर रहा है, इंटरसेक्ट ओ पे कर रहा है ना, ये दिया हुआ है। अब हमको प्रूव करना है ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, हमको प्रूव करना है बाय एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। तो अब देखिए अभी दिया है ए बी इज पैरेलल टू कितना है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी पैरेलल दिया हुआ है। अब देखिए ये और ये पैरेलल है, तो क्या हो गया, ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो डी सी को सी पे मिड कट करता है और ए बी को ए पे कट करता है। तो हम ये लिख सकते हैं देन ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन which intersects क्या, which intersects at points ए एंड सी पे, ए और सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसी तरह डी बी क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन, डी बी इज आल्सो अ ट्रांसवर्सल line which intersects at point कितना, डी एंड बी में इंटरसेक्ट कर रहा है, डी और बी में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो उसी को हमको जानना है। तो हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट, दैट इज टू प्रूव ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, हमको ये प्रूव करना है। तो प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी कौन सा, दिस इज ए ओ बी, एंड ट्रायंगल कितना लेंगे, डी ओ सी, हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, आप देखिए दिस एंगल, मान लीजिए हम इसको ये एंगल को 2 मानते हैं, तो इस एंगल को हम 1 मानते हैं, इस एंगल को हम 3 मानते हैं, तो इस एंगल को हम 4 मानते हैं। अब देखिए इस दो ट्रायंगल एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, यस या नो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, वाई अल्टरनेट्स एंगल। तो हम रीज़न क्या लिखेंगे, ए
अल्टरनेट एंगल हो गया। आप देखिए इस ट्रायंगल पे ए ओ बी और डी ओ सी में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्या रीज़न होगा? अल्टरनेट एंगल, यस अल्टरनेट एंगल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी। पहले क्या किया, हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए। रीज़न क्या हो गया? बाय कौन सा? ए सिमिलरिटी से, ये सिमिलरिटी से क्या, ये दोनों ट्रायंगल मेरा इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया तो इसका करॉस्पोंडिंग साइड्स, इस दोनों ट्रायंगल से करॉस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होगा। देयरफॉर अब देखिए एंगल ए, ये एंगल इस ट्रायंगल्स में एंगल ए ओ बी में एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है? ओ बी। तो हम क्या लिख सकते हैं वहाँ? ओ बी और रेशियो क्या है? डी का, डी ओ सी का अपोजिट साइड क्या गया? ओ सी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू अब ओ हम नहीं लेते हैं क्या? बी। तो इस ट्रायंगल्स में ए ओ बी का बी अपोजिट साइड क्या है? ओ ए बाय, और डी ओ सी में सी का अपोजिट साइड क्या आ गया? ओ डी हो गया। तो हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि आप देखिए प्रूव क्या करना था? ओ ए बाय ओ सी, सॉरी एंगल सी ओ डी हम लेते हैं यहाँ पे, नहीं एंगल हम डी ओ सी ने एंगल सी ओ डी लेते हैं, सी ओ डी, और सी ओ डी लेते हैं तो सी का, सॉरी ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एंगल्स का थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया था। एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है? ओ बी, ठीक है, और एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है? सी का एंगल ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी का अपोजिट साइड, एंगल बी का अपोजिट क्या है? ओ ए बाय एंगल डी का अपोजिट है इस ट्रायंगल्स में डी का ओ सी। तो अब हम दिस इम्प्लाइज हमको क्या? ओ ए, अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई है। अभी देखिए ओ ए बाय हमको क्या पढ़ना? ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, यही हमको प्रूव करना था। ये प्रूव। So this is the solutions of these questions. Thank you for watching this video and have a nice day.